Hello and welcome everyone to English class. Today we are going to cover chapter second part second, the Shehnai of Bismillah Khan chapter. It's the second video of this chapter. In the previous video we read about the date of Bismillah Khan birth, as well as we read that where his grandfather as well as his father play the Shehnai, as they were also great Shehnai players. So now we are going to continue from page number 23 of the book. So let's get started. The young boy took to music early in life. ऑथर कहता है कि वो जो नया लड़का था उसने म्यूज़िक को अपनी लाइफ में बहुत जल्दी उतार लिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. तो जब बिस्मिल्लाह जो है 3 साल के थे तो उनकी मदर ने उनको मैटरनल अंकल हाउस के पास ले गई थी. तो उस वक्त बिस्मिल्लाह जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे थे, इंटरेस्टेड हो चुके थे अपने अंकल को जब वो शहनाई को बजाते थे. तो उसको देख के बिस्मिल्लाह के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. तो जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल का साथ एकम्पनी कर लिया, अपने अंकल के साथ हो लिया. उनके अंकल का नाम था अली बख्श, और वो अली बख्श जो है बनारस के एक विष्णु टेम्पल में जाया करते थे जहाँ पे उनकी नौकरी लगी हुई थी. वहाँ पे वो शहनाई को बजाया करते थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. ऑथर कह रहा है कि अली बख्श जो है जब शहनाई प्ले करते थे तो बिस्मिल्लाह जो है एकदम से उसमें से खो जाते थे, एकदम उसमें रम जाते थे और घंटों तक वो बैठे रहते थे और उस शहनाई को सुनते रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. धीरे धीरे उनको शिक्षा मिलने लगी कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, और वो जो है बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे पूरे दिन. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. कहा जाता है कि इतने सालों से वो बालाजी के और मंगला मैया के टेम्पल में जाते थे और गंगा के किनारे जो जाके वो काम करते थे अपने अंकल के साथ. धीरे धीरे वो जगह जो है उनकी फेवरेट जगह हो गई और वो अकेले में बैठ के इस जगह पे जाके अपना प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. तो जब वो गंगा के किनारे बैठ के प्रैक्टिस करते थे तो जो गंगा का पानी बहता था उस पानी के बहने से उनके अंदर एक इंस्पिरेशन डेवलप होती थी, और वो जो शहनाई की राग्स निकाला करते थे उसमें इम्प्रूवमेंट लाते थे, एज वेल एज नई नई राग्स को भी इन्वेंट करते थे, और ऐसी ऐसी राग को इन्वेंट करते थे जो कि शहनाई के रेंज के बियॉन्ड थी. मतलब शहनाई से ऐसी राग निकलना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसी राग को वो इन्वेंट किया करते थे. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. जब वो 14 साल के हो गए तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटर्ड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तो जब वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, कॉन्फ्रेंस के बाद जब सारी चीज़ें समाप्त हो गई तो वहाँ पे जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने उस यंग बॉय की पीठ पे थपथपाया और कहा कि कड़ी मेहनत करो और तुम बड़े आसानी से ये
कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. तो जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, स्थापना हुई लखनऊ में 1938 में, बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा चांस मिला। और चांस क्या था कि रेडियो पे वो अक्सर शहनाई बजाते हुए सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन के सामने शहनाई को बजाया था। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। तो उस वक्त उस बिस्मिल्लाह खां ने अपने दिल को एकदम निकाल के रख दिया था, उसको राग में कन्वर्ट कर दिया था। अपने दिल में, अपने दिल की पूरी चीज़ जो है उन्होंने काफ़ी राग में डाल दी थी। और उस वक्त वो रेड फोर्ट पे बजा रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे, जो कि बाद में अपनी सबसे फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी उन्होंने दिया था। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारी याद भरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, इंडिया में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। तो पहली जो उनकी अब्रॉड ट्रिप थी वो थी अफ़गानिस्तान को, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह ने उनकी इस अद्भुत कला का इतना ज़्यादा दीवाना हो गए थे कि उन्होंने बहुत ही बेशुमार कीमती पर्शियन कारपेट कालीन उन्होंने दिया था, और भी साथ साथ कुछ मेमोरी वाली चीज़ें एज अ सोवेनियर उनको दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। कहा जाता है कि सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनकी म्यूज़िक से, बल्कि बहुत सारे और राजा जो है उनकी इस शहनाई के बजाने के तरीके से प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि जब उन्होंने एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह की इस शहनाई को बजाने की कला को सुना था, कि इतने ज़्यादा इम्प्रेस होने की वजह से उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम ही इस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे दे दिया था, और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और वो फिल्म जो है बहुत ज़्यादा हिट हुई, और बिस्मिल्लाह खां की एक कंपोजिशन थी उस फिल्म में जिसके बोल थे दिल का खिलौना है टूट गया, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई पूरे देश में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना। ऑथर बताता है कि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद उनको सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम करने का मौका मिला, या उन्होंने 2 ही फिल्मों में काम किया, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरा एक कन्नड़ फिल्म थी जिसका नाम था सनाधि अपना। इन 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। आई जस्ट कैनॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। और सिर्फ 2 फिल्मों में काम करने की वजह क्या थी कि उन्होंने कहा
कि ये जो फिल्मों का दिखावटीपना है और जो बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है, मैं इन सब से अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाया। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सारी चीज़ें, इस वजह से उन्होंने इस 2 फिल्म के अलावा कोई और फिल्म नहीं की। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। लेकिन बिस्मिल्लाह खां की इस काबिलियत की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स और उनको जानना लोगों ने शुरू किया और ये बहुत तेज़ी के साथ हुआ। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन बने जिन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल में अपना परफॉर्मेंस दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और इन्होंने बहुत सारे और जगहों पे पार्ट लिया, वहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने बजाया। सो वेल known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहरा मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वो इतने ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे कि तेहरान में उनके नाम का एक ऑडिटोरियम ही बना दिया गया जिसका नाम रखा गया तहरा मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेर कॉन्फर्ड ऑन हिम। उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी से नवाजा गया, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन सारे अवार्ड्स से उनको नवाजा गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद द कोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक। उन्होंने उस अवार्ड को अपने छाती से लगा के और उनके आँखों में बहुत ज़्यादा अवार्ड पाने की खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, और उस अवार्ड को छाती से लगा के उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का सबसे धनी परंपरा है, और अब पश्चिम के देश भी हमारे यहाँ आके म्यूज़िक को सीखना चाह रहे हैं, म्यूज़िक को सीख रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. पूरे विश्व में घूमने के बावजूद खान साहब अक्सर इस नाम से अब उनको बुलाने जाने लगा। वो अभी भी बहुत ज़्यादा बनारस और दुमराव के दीवाने थे, और उनको ये 2 जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लगने लगी थी। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। एक स्टूडेंट था उनका जो कि उनके पास आया और उनसे चाहता था कि वो USA में एक शहनाई का स्कूल को हेड करें, एक चलाएं शहनाई के स्कूल को। और वो स्टूडेंट जानता था कि खान साहब को बनारस का एटमॉस्फेयर और दुमराव का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो वैसा पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ पे उनको सेटअप करके देगा, और डुप्लीकेट टेम्पल्स भी वो बना के वहाँ पे उनको देगा, सो दैट वो महसूस कर सकें कि वो बनारस या फिर दुमराव में ही हैं। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि ठीक है, तुम ये सब तो बना दोगे, लेकिन क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ पे ले जाके स्थापित कर सकते हो? लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड
That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. और बाद में वो याद करते हुए कहते हैं कि इसीलिए जब भी मैं किसी विदेश की धरती पे होता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ, हमेशा उसकी याद मुझे आती रहती है. While in Mumbai, I think only of बनारस एंड द होली गंगा. और जब मैं मुंबई में भी रहता हूँ तो मुझे सिर्फ बनारस और गंगा की ही याद आती है. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव का मत्था मुझे याद आता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. One of the effortlessly accepts that a devotee Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो लास्टली ऑथर ये बताता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लाइफ जो है एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि हमारे देश का कल्चर समाया हुआ है और एक ऐसा डिवोटेड मुस्लिम जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से शहनाई को हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्ले करता है एक मुस्लिम होने के बावजूद. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु जो है 21 अगस्त 2006 को लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे जिसकी वजह से 90 साल पे उनकी डेथ हो गई. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. और उनको राज्य सम्मान दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन के लिए पूरे राष्ट्र में शोक घोषित किया था उनकी डेथ की वजह से. So this was all about this part 2nd chapter and we will do the question answer of this chapter next day. Till then, revise this chapter and read it. Thank you.